पवित्र बाइबल। मत्ती 2 अध्याय। ज्योतिषियों का दर्शन और हेरोदेस की दुष्टता। आयत 1। जब यीशु राजा हेरोदेस के दिनों में यहूदिया के बेथलेहम में उत्पन्न हुआ, तो पूर्व से कुछ ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। आयत 2। यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? क्योंकि हमने उसके तारे को पूर्व में देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। आयत 3। यह सुनकर राजा हेरोदेस घबरा गया और उसके साथ समस्त यरूशलेम भी। आयत 4। और उसने सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना है? आयत 5। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेथलेहम में, क्योंकि यह भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया है। आयत 6। हे यहूदा के देश के बेथलेहम, तू यहूदा के प्रधानों में किसी से छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक प्रधान निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। आयत 7। तब हेरोदेस ने उन ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे ठीक ठीक जान लिया कि तारा कब दिखाई दिया था। आयत 8। और उसने उन्हें बेथलेहम भेजकर कहा, जाकर उस बालक के बारे में ठीक ठीक पता लगाओ, और जब तुम्हें वह मिले तो मुझे खबर देना कि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। आयत 9। उन्होंने राजा की बात सुनकर प्रस्थान किया, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चलता गया, जब तक कि बालक के ऊपर आकर न ठहर गया। आयत 10। उन्होंने जब तारे को देखा तो अत्यंत आनंदित हुए। आयत 11। और उस घर में जाकर बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और गिरकर उसे प्रणाम किया। फिर उन्होंने अपने खजाने खोले और उसे उपहार दिए, सोना, लोहबान और गंधरस। आयत 12। और स्वप्न में चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास न लौटे, वे दूसरे मार्ग से अपने देश चले गए, मिस्र को भागना और बालकों की हत्या। आयत 13। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु का स्वर्गदूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और कहा, उठ, उस बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र भाग जा, और वहीं तब तक रहना जब तक मैं तुझसे न कहूँ, क्योंकि हेरोदेस बालक को मार डालने के लिए उसे ढूंढ रहा है। आयत 14। तब वह रात में उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र चला गया। आयत 15। और वहाँ हेरोदेस के मरने तक रहा, ताकि जो बात प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही थी वह पूरी हो, मैंने मिस्र से अपने पुत्र को बुलाया। आयत 16। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने उसकी बात न मानी, तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने लोगों को भेजकर बेथलेहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष और उससे छोटे थे मरवा डाला, उस समय के अनुसार जो उसने ज्योतिषियों से पूछा था। आयत 17। तब जो बात यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी वह पूरी हुई। आयत 18। रामाह में एक आवाज सुनी गई, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही थी और शांति मानने को तैयार न थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे नासरत में बसना। आयत 19। जब हेरोदेस मर गया तो देखो, प्रभु का स्वर्गदूत यूसुफ को मिस्र में स्वप्न में दिखाई दिया। आयत 20। और कहा, उठ, उस बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। आयत 21। तब वह उठकर बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में आया। आयत 22। परंतु जब उसने सुना कि हेरोदेस का पुत्र अरखिलाउस यहूदिया में उसके स्थान पर राजा है, तो वहां जाने से डर गया, और स्वप्न में चेतावनी पाकर वह गलील देश में चला गया। आयत 23। और जाकर नासरत नामक नगर में बस गया, ताकि जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, वह नासरी कहलाएगा। धन्यवाद। परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन, वेल्लोर, तमिलनाडु राज्य।